हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बाय शबनम। आज मैं आपको बताऊंगी अस्तर वाले सूट की कटिंग, जिसके लिए 2 मीटर फैब्रिक दिया गया है अस्तर के लिए। और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है जिस पे जरी से वर्क किया गया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए आप मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। चलिए आइए अब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया। फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम अपनी नेक की मार्किंग करेंगे, जो हमारा नेक 3 इंच है। फिर शोल्डर की मार्किंग करेंगे, वो भी 3 इंच है। फिर आर्म होल की लेंथ की मार्किंग करेंगे, जो 7 इंच है। फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम 1 इंच की शोल्डर पर डाउन दे देंगे। फिर मैं आर्म होल की स्केल लेके आर्म होल की मार्किंग करूँगी। इस तरीके से अपने स्केल को उस पर रखूँगी। अब 1.5 इंच की गैपिंग पे रख के हम अपनी आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। फिर हम उसे अच्छे से शेप दे देंगे। फिर मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी, जो हमारा 9.5 इंच है। उस पर हम एक निशान लगाएंगे। फिर हम चाक की लेंथ की मार्किंग करेंगे, जो 12 इंच है। फिर हम उसको हाफ कर लेंगे। फिर हम जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया वहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर वेस्ट की मार्किंग करेंगे, जो 8 इंच है। फिर हम अपनी हिप की मार्किंग करेंगे, जो 10 इंच है। फिर हम तीनों मार्किंग को एक दूसरे से इस तरीके से मिला देंगे स्केल की मदद से। फिर हम 1.5 इंच की मार्जिन लेके इस तरीके से निशान लगा लेंगे। फिर अपनी हिप की मार्किंग करेंगे, नीचे भी हम 10 इंच पे निशान लगा देंगे। इस तरीके से नीचे साइड भी हम 10 इंच की मार्क लगाते जाएंगे और फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम उसकी भी मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच की। फिर हम टोटल लेंथ की मार्किंग करेंगे। वैसे मुझे सबसे पहले इसे मार्क करना चाहिए था, मैं भूल गई थी। आप इसे सबसे पहले मार्क कर लेना। मेरी टोटल लेंथ है 14 इंच। अस्तर के कपड़े को हम 1 इंच माइनस करके लेते हैं, तो 14 इंच था तो मैंने 29 इंच लिया है। फिर हम आर्म होल पे अंदर की ओर एक निशान लगाएंगे 1/2 इंच के, इस तरीके से। फिर हम अपने कपड़े की कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैं नीचे की साइड 1 इंच की मार्किंग ले रही हूँ, ताकि हम उस कपड़े को फोल्ड कर दें। फिर अपने सारे पॉइंट पे इस तरीके से कट लगा लेंगे। फिर हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। जो हमने 1/2 इंच की अंदर की और आर्म होल की मार्किंग की थी, उसे कट कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम अपने अस्तर वाले ऊपर ऑर्गेन्जा कपड़ों को इस तरीके से पिनअप कर लेंगे, ताकि कपड़े कहीं भी श्रिंक ना करे। और इसके ऊपर हम अस्तर को रख के अपने ऊपर की ऑर्गेन्जा फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से अपने अस्तर को रखना है। फिर इस तरीके से चारों तरफ से हम निशान लगा लेंगे। अगर कपड़ा आपका श्रिंक करे तो आप सब जगह पिनअप कर ले, जैसे मैंने ऊपर की साइड किया है। फिर हम अपने कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को, जिस पे हमने निशान लगाया है, उसको हम अंदर की ओर रखेंगे। और जिस साइड हमने मार्किंग नहीं की है उसे ऊपर की ओर के रखेंगे। और फिर ऑर्गेन्जा फैब्रिक को भी उसके ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से रख के, कहीं भी कपड़ा श्रिंक ना करे ना शेक करे।
और इसी तरह पूरे कपड़े पे हम बॉल पिन्स का यूज़ करके सबको पिन अप कर लेंगे। फिर हम अपने बैक पार्ट को भी इसी तरीके से कट करेंगे। सबसे पहले रख के उसके फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे, फिर उस पर भी पिन अप कर लेंगे। फिर हम स्लीव की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने अच्छे से कपड़े को रख के दोनों साइड पिन अप कर लिया है, जिसकी लेंथ 18 इंच है। फिर हम इस पीछे वाले कपड़े को इस तरीके से कट कर लेंगे। फिर मैं अपनी स्लीव की मार्किंग करूँगी, जो ऊपर की साइड से 3 इंच का डाउन देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर साइड में कपड़ा कम है, इस वजह से हम इस पर इस तरीके से जोड़ लगा लेंगे साइड के कपड़े पे। सबसे पहले हम अपनी साइड के कपड़े की कटिंग करेंगे, जिसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, और इस तरीके से पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद हम अपनी स्लीव पे इस तरीके से रखेंगे और ऊपर साइड से अपनी स्लीव की मार्किंग करेंगे। उसकी फिटिंग की भी मार्किंग कर लेंगे अपने स्लीव को रख के। 1.5 इंच की मार्जिन दे देंगे। फिर हम अपने स्लीव की कटिंग कर लेंगे। फिर बीच से भी हम इसे कट कर देंगे और इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद देखिए हमने अपनी स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम पीछे वाले नेक के लिए उरेप कर पट्टी कट करेंगे इस तरीके से। आइए अब हम सूट की स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपने सूट को रखेंगे और चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारे दोनों पार्ट अच्छे से जॉइंट हो जाए, अस्तर वाले और ऊपर ऑर्गेन्जा फैब्रिक। ऐसे ही हम अपने सूट की चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। फिर अस्तर की नीचे वाले साइड को फोल्ड कर लेंगे। फिर जहाँ जहाँ हमने पिन अप किया था उस सारे पिन्स को निकाल देंगे। फिर हम बैक पार्ट की भी इसी तरीके से कच्ची सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। सिलाई लगाने के बाद हम अपने बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई है 2.7 इंच और लेंथ मैंने लिया है 6 इंच। इस तरीके से स्केल से निशान लगा लेंगे। फिर हम उसकी गोलाई की भी निशान दे देंगे। अपने कपड़े को अच्छे से रख के उसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने नेक की कटिंग कर ली है। फिर हम बैक पार्ट की नेक बनाएंगे। सबसे पहले कच्ची सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक पे। फिर हम अपनी पट्टी जो हमने उरेप कट किया था उसको आपस में इस तरीके से अटैच कर लेंगे। इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। फिर हम उस पट्टी को रख के 1/2 इंच की मार्जिन लेके पूरे नेक पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। फिर हम उसको सिंगल फोल्ड करके उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। पूरे नेक पे इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट वाले नेक बनाएंगे। इसके लिए मैंने नेक की कटिंग करके फैब्रिक पे चिपका लिया है। फिर हम चारों साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करने के बाद हम दोनों को ऐसे फोल्ड करके बीच में कट लगाएंगे और फ्रंट वाले पार्ट को रख के आपस में दोनों पॉइंट्स को मिला के स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। फिर हम चारों तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे।
नेक की सिलाई हम बिल्कुल ध्यान से लगाएंगे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। फिर हम इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। फिर हल्के हल्के कट्स लगाएंगे ताकि वो आसानी से फोल्ड हो जाए। फोल्ड करने के बाद हम उस पर सिलाई लगा देंगे। पूरे नेक पे सिलाई लगाने के बाद हम फ्रंट और बैक वाले शोल्डर को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। बैक वाले पार्ट को हल्का सा फोल्ड करेंगे। देखिए आप किस तरीके से हमारे बिल्कुल फिनिशिंग नेक बनी है। फिर उस वाली साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, आगे से हल्का सा फोल्ड करके और डबल सिलाई लगा देंगे। फिर हम इसके चारों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और इस पे भी हम डबल सिलाई करेंगे। बिल्कुल निशान पे सिलाई लगाना है। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा लिया है। अब हम इसके नीचे की दामन बनाएंगे। सबसे पहले नीचे डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम ऊपर तक सिलाई लगाएंगे। फिर अपने चाक के पास इस तरीके से मोड़ के दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे। फिर बैक पार्ट की बॉटम की भी सिलाई लगा देंगे डबल फोल्ड करके। सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। फिर चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर से दामन की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पूरे बॉटम में हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। देखिए हमारी बॉटम कितनी अच्छी और फिनिशिंग रेडी हुई है। अब हम स्लीव की सिलाई करेंगे। जो मैंने चारों पट्टियाँ कट करे थे, सबसे पहले उन्हें हम जोड़ लेंगे। दो पट्टियाँ एक स्लीव पे जोड़ेंगे, एक साइड एक पट्टियाँ रखेंगे, दूसरी साइड दूसरी पट्टी रख के इस तरीके से सीधे सिलाई लगाएंगे। फिर हम उसे ऐसे फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। पट्टी को ऐसे रखेंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने पहले साइड वाली पट्टी को जोड़ा था, वैसे ही दूसरी साइड वाली पट्टी को भी जोड़ देंगे। मैं अपने स्लीव में अस्तर भी लगा रही हूँ, इसके लिए मैंने अब बाद में कटिंग कर लिया था। अब हम इस अस्तर के बॉटम को फोल्ड कर लेंगे।
अगर आप चाहे तो आप अस्तर लगा भी सकते हैं स्लीव में, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे फोल्ड करके स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इसके ऊपर अपने अस्तर को रखेंगे और आपस में पॉइंट को मिला के इसे भी कच्ची सिलाई लगा लेंगे ऊपर से, जिससे हमारा कपड़ा श्रिंक ना करे। दोनों साइड हम अपने अस्तर को सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इसे ऐसे आपस में जोड़ के इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आप भी आर्म होल में अंदर की ओर 1/2 इंच कटिंग कर लीजिएगा, ताकि वो हमारी स्लीव बिल्कुल फिनिशिंग लुक दे और बिल्कुल हमारे बॉडी पे अच्छे से बैठ जाए। हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारी स्लीव बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे अपने सूट पे अटैच कर लेंगे। इस तरीके से शोल्डर के निशान को पॉइंट वाले निशान से मिला के 1/2 इंच की मार्जिन लेके पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। पूरे गोलाई पे डबल सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी दोनों स्लीव की सिलाई लगा लेंगे और उस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। स्लीव की सिलाई लगाने के बाद हमारी सूट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी सूट बिल्कुल रेडी हो गई है। कितनी फिनिशिंग और बिल्कुल फिटिंग आई है। आप इसकी नेक देखिए कितनी फिनिशिंग बनी है। ये एक सूट पीस है अस्तर वाली, जिसे मैंने आज बताया है अस्तर वाली सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसी तरीके से आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मैं इस तरीके से और भी वीडियो लाती रहूँगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को पूरा देखें। बाय बाय।